हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको अपना जो आरपीएफ एग्ज़ाम मेरा हुआ था उसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो है सॉरी कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो मुझे देखने को मिले थे। और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि जो एसएससी और जो आरपीएफ है इनका एक फ़िक्स पैटर्न होता है, क्योंकि जो ज़्यादा मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम चलते हैं उनका एक ही पैटर्न पे वो चल रहे होते हैं। जैसे कि एसएससी जीडी में फिक्स क्वेश्चन होते हैं, जनगणना से हो गया, पंचवर्षीय योजना से हो गया, उसी तरह आरपीएफ में भी जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो फिक्स देखने को मिलता है। देखो, मैथ और रीजनिंग ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि ये फिक्स पैटर्न पे चलते हैं, और अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप आने वाली जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जीके का कोई तोड़ नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 मार्च को हुआ था। हालांकि मैं बहुत लेट जो है वो वीडियोस बना रही हूँ, बट मैं बिज़ी थी, मेरी यहाँ पे शादी चल रही थी तो मैं उसमें बिज़ी थी, नहीं बना पाई। मैं आज अपना रिव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले मेरा मैथ जो है वो ओपन हुआ था। मैथ में देखो, क्वेश्चन जो है वो फिक्स पैटर्न पे चल रहे हैं। एवरेज आपको कंप्लीट करके जाना है। एवरेज से 3 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, तीनों ही सेम पैटर्न पे चल रहे थे। ओनली उसकी जो वैल्यू होती है जो वो अलग अलग दे रखी थी, बाकी तीनों सेम पे चल रहे थे। जैसे कि 5 कोई संख्या है, उसका योग दे रखा होता था, योग दे रखा था। उसके बाद में 2 संख्याओं का औसत दे रखा था, तीसरी संख्या का जो संख्या है वो दे रखी थी, अंतिम 2 का योग बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उन तीनों में जो योगफल दे रखा था पाँचों का वो ले लेना है। उसके बाद में जो 2 संख्या थी उसका औसत है, उसको औसत से 2 से मल्टीपल करके उनका भी योग आ जाएगा। तीसरी संख्या का योग था ही, तीनों को 5 योग से डिवाइड लेस कर दो, घटा दो। 2 संख्याओं का अंतिम 2 संख्या जो उसका योग आ जाएगा, उस योग को 2 से डिवाइड कर दो, औसत आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों जो है वो एवरेज से थे, मुझे देखने को मिले थे। मैंसुरेशन से हाँ, 3 क्वेश्चन थे मैंसुरेशन से। 2 थे बेलन के, एक था गोले का। 3 क्वेश्चन थे, तीनों में आयतन पूछा था। आयतन भी इस तरीके से पूछा था कि अगर बेलन या फिर जो भी है उनकी त्रिज्या और हाइट में 10% या 20% की वृद्धि कर देते तो उसके आयतन पर ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये क्वेश्चन थे, ये आपको कंप्लीट करके जाना है। ये भी पूछा था। वर्ग से 2 क्वेश्चन थे, दोनों सेम थे। वर्ग की एक भुजा दे रखी थी, तो आपको क्या करना है, एक भुजा को 4 से मल्टीपल करके उसका परिमाप निकाल लेना है। वर्ग की एक भुजा दे रखी थी और पूछ रहा था कि एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर जो भी चाल है उस चाल से चल रहा होता है, तो उसको वो कितनी देर में उस वर्ग संपूर्ण वर्ग को, मतलब कितनी चाल से, मीटर प्रति सेकंड में चाल बतानी थी कि वो कंप्लीट कर लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वर्ग की एक भुजा दे रखी थी उसको 4 से डिवाइड मल्टीपल करके उसका परिमाप निकाल लेना है। परिमाप निकाल लेने के बाद में आपको जो है वो डायरेक्ट उसको जो चाल उसकी दे रखी थी वो ले लेनी है, उसको फिर उसको 18/5 से फिर डिवाइड करना है लास्ट में, ताकि आपका जो समय है वो बच जाए। मैंने बस ये वर्ग का क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन जो है वो इजी थे। सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी थे, बस सेम पैटर्न पे चल रहे थे। वो भी इतना सा छोटू सा क्वेश्चन था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना था, देन उसके बाद में वर्ग, बस यही। एक वो अंडरूट वाला क्वेश्चन था, जैसे कि 7 मैंने ऐसे करके 49 आ रहे थे, फिर उसके बाद में ऊपर और करके 49 49 49, लास्ट में उसका क्वेश्चन जो है वो 7 आया था। देखो, यूनिट डिजिट पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हुए थे मेरे, जो यूनिट डिजिट मैंने सॉल्व किए थे। लास्ट में यूनिट डिजिट आप जैसे ही करोगे ना तो आपको एकदम से दिख जाएगा, तो उसमें आपका जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बच जाएगा, क्योंकि बहुत फास्ट चल रहा होता है ना, तो हमें टाइम को अकॉर्डिंग उसको लेके ही चलना पड़ता है। तो यूनिट डिजिट का मैंने 3 से 5 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने यूनिट डिजिट से ही कर लिए थे। उसके बाद में मैंने आपको एवरेज से बता दिया। और हाँ, रेलगाड़ी का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे, सेम पैटर्न पे चल रहे थे। रेलगाड़ी की चाल दे रखी थी और उसको बस नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि हो रहा था, उससे जो चाल है उसको मतलब मीटर प्रति सेकंड में बना के उसको डिवाइड करना होता है, तो कितने टाइम में, तो समय बताना था, बस सेकंड में समय था। हॉर्स में आता था, हमें उसको सेकंड में करना पड़ता था। 2 क्वेश्चन थे, सेम थे। तो मैथ में आपको ये बहुत ज़्यादा, देखो, एवरेज करके जाना है, मेंसुरेशन करके जाना है, और वर्ग वाला जो वो मैंने बताया वो करके जाना है। सिंप्लीफिकेशन बहुत नॉर्मल आता है, वो करके जाना है। और ये जो टाइम स्पीड, ये जो है ट्रेन वाला क्वेश्चन, ये करके जाना है। और उसके बाद में मुझे
और क्वेश्चन नज़र नहीं आए, ये सारे क्वेश्चन है वो मतलब और भी क्वेश्चन बहुत सारे थे, 35 क्वेश्चन जैसे कि आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया। बाकी जो क्वेश्चन है वो ऑल ओवर नॉर्मली क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे, आप इजीली कर पाओगे। जो मुझे हार्ड लगे वो मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग का कुछ भी नहीं, ब्लड रिलेशनशिप जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मुझे देखने को मिले थे जो कि बहुत नॉर्मल थे। आपके पापा के मामा के ऐसे क्वेश्चन मतलब नॉर्मल हैं, हार्ड नहीं थे, वो आराम से आप कर पाओगे। और पासा से कोई क्वेश्चन नहीं था मेरी शिफ्ट में, पासा से तो मैंने नहीं देखा था। और उसके बाद में मतलब अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी आ रही है। हाँ, ये 4 क्वेश्चन ऐसे मतलब थे कि जैसे कि 7 लोग हैं वो बैठ रहे हैं, जैसे कि या तो आपको उसको सर्कल में बैठाना पड़ता है या फिर आपको उसको रॉ में बैठाना पड़ता है। तो मतलब उत्तर दिशा के रॉ में बैठाना पड़ता है। ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन थे जो बहुत ईजी तरीके से हो रहे। थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन मेरा हो गया था, क्योंकि मेरी जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मुझसे वो बन गए थे सारे कुछ। और उसके बाद में जो रीजनिंग है वो बहुत ही अच्छी आई है। कैलेंडर वगैरह ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, आप याद मत करना। नॉर्मल जो रीजनिंग हमारे एसएससी में जो फॉलो होती है वही रीजनिंग आई थी। तो मैंने पूरा जो है वो रीजनिंग में भी बहुत अच्छे से मैंने स्कोर करा है। उसके बाद में मैं बात करूँगी जीएस की। तो जीएस की देखो 50 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना है जीएस में। आपको जीएस में कुछ नहीं करना है। आपको जीएस में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो संविधान संशोधन पढ़ लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन से क्वेश्चन 5 या 6 मेरे आए थे। और उसके बाद में आर्टिकल पढ़ लेना। आर्टिकल से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे कि संविधान संशोधन और आर्टिकल, इनसे बहुत ज़्यादा। जैसे कि जीएसटी का आया था मेरे कि जीएसटी कौन सी संविधान संशोधन से होती है, 101वां। उसके बाद में फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये भी आया था। उसके बाद में और संविधान संशोधन आया था, 71वें संविधान संशोधन आ गया। और हाँ, 52वां संविधान संशोधन आया था कि 52वां संविधान संशोधन कौन से संविधान, तो दल बदल करके वो आया था। उसके बाद में फिर आर्टिकल 19 का आया था। तो संविधान संशोधन आपको पढ़ के ही जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। साइंस से विद्युत धारा का जो इकाई है वो कौन सी है, तो वो एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई, वो पूछी थी। और ये मतलब संत तुकाराम, जैसे कि तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, आपको सारे कुछ पता है कि ये जो धारकणी शाखा होती है वो महाराष्ट्र के इर्द गिर्द घूमती है। तो महाराष्ट्र से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन पूछा था। आरपीएससी का पूछा था कि जो आरपीएससी के अध्यक्ष जो अध्यक्ष या जो भी होते हैं सदस्य वगैरह, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। टिहरी बांध का पूछा था कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर कौन से राज्य में है, जो उत्तराखंड हो जाएगा, ये पूछा था। और बाकी तो ये नॉर्मल सा ही पूछा था कि एक कोयला खदान का नाम दे रखा था, वो कौन सी थी, और एक दर्रा का नाम था, वो कहाँ पर है। और सबसे बड़ा जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH14 है, कौन सा है, तो वो NH14 था। और मिडाइवल हिस्ट्री से हाँ, एक क्वेश्चन था कि 1414 में कौन शासक बना था, तो वो आपको पता है कि सैयद वंश का आई थिंक था, उसका कुछ नाम था। वो मैंने सही किया था। मैंने अपना एक जो है वो लिख के देख लिया था कि कौन से क्वेश्चन उस टाइम कौन सा शासक बना था, मुझे याद था पहले से, तो मैंने कर लिया था। तो मैं अभी अपने आपको मैं बताती हूँ कि जीएस में आपको क्या करना है। जीएस में आपको संविधान संशोधन और आर्टिकल ये अच्छे से याद कर लेना। 10-12 क्वेश्चन इससे आते हैं। 10-12 क्वेश्चन जो है वो करंट से आते हैं। करंट देखो, मैंने करंट सारा कुछ याद कर रखा था पिछले साल का। न्यू अपॉइंटमेंट वगैरह है, जो भी न्यू हुआ है, सब कुछ मैंने याद, मेरा अच्छे से याद था। लेकिन इसमें जो करंट है ना वो थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा रहा है। और इसमें करंट ये पूछा जा रहा है कि थोड़ा जैसे कि आरबीआई हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन्होंने अगर किसी के साथ अभी हाल ही में एग्रीमेंट किया है, तो वो कितने मिलियंस का एग्रीमेंट किया है। और अभी हाल में जो सबमिट होती है, जैसे कि कौन से कंट्री में होती है, यूएसए, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, ये ऐसा कुछ पूछते हैं। और उसके बाद में उसकी सबमिट की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, इंडिया की तरफ से बेसिकली कौन गया था उस सबमिट में। तो अगर मैं मेरे एग्ज़ाम की बात करूँ ऑल ओवर, तो मैंने जो मैथ है उसमें 35 में से 33 अटैम्प्ट करे। और जो रीजनिंग है उसमें 35 में से 34 अटैम्प्ट करे। और जो जीएस है उसमें मैंने 50 में से 39 अटैम्प्ट करे। तो मेरा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो 120 में से 106 मैंने अटैम्प्ट किए। और आई होप इस बार मेरा कांस्टेबल में जो है वो नंबर आ जाए। देखो, पहले कुछ नहीं कह सकती, उस टाइम आपको ना थोड़ा एक अलग ही प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है वहाँ पे। तो आंसर के आने के बाद में ही पता चलेगा। बट मी अकॉर्डिंग टू मी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। हिंदी रीजनिंग और मैथ तो मेरा बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आते हैं और जन उसका अगर आंसर आपको दिख जाए स्क्रीन पे, तो उसके लिए आई मीन उससे बड़ी और बात हो ही कह सकती है। तो आपका एग्ज़ाम का आई थिंक आप इस स्टेप को फॉलो करके आप जो है वो आने वाले, अगर जिनका भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले तो जिनका भी एग्ज़ाम है। और अगर किसी का दे रखा है तो बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। एंड बस इतना ही। थैंक यू सो मच।